हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशनल मिलता है या परमेश्वर के वचन से आप कुछ सीखते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएँ। और आज हम योना रचित सुसमाचार 14 अध्याय को वचन 1 से लेकर 14 तक मनन करेंगे। इस छोटे से पैराग्राफ में हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो घड़ी आ चुकी है, वो समय आ चुका है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर वो क्रूस की मृत्यु सह सारे मानव जाति के उद्धार के लिए जो यीशु मसीह इस संसार में आए थे, उस महान काम को, उस उद्धार के काम को वो पूरा करें। ये सारी बातें पिछले 13 अध्याय में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताया था और ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर चेले लोग दुखी हैं, परेशान हैं। यहाँ इस प्रकार से वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ पर हिम्मत दिला रहे हैं, ढाढ़स दिला रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और यहाँ पर चेले लोगों की व्याकुलता ये है कि वो अपने प्रभु से, अपने स्वामी से, अपने गुरु से अलग होने के लिए जा रहे हैं। मेरे भाई और बहन, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, आज आपके जीवन में भी कोई अलग सिचुएशन हो सकती है। चेलों के जीवन में यहाँ चिंता का, व्याकुलता का अलग सिचुएशन है। अगर आपके जीवन में कोई अलग सिचुएशन, कोई और सिचुएशन आपको व्याकुल करती है, निराश करती है, परेशान करती है, हताश करती है, व्याकुल करती है, आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के आधार पर आपसे यही कहना चाहता है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, उसके साथ साथ मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूं जिसने पृथ्वी पर रहकर इतने अद्भुत कामों को किया, जिसने इस पृथ्वी पर रहकर ना जाने कितने अनगिनत कामों को किया। वही परमेश्वर आज आपके जीवन में भी काम करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। यदि आपके पास घर नहीं है तो वो प्रभु घर देगा, यदि आप बीमार हैं तो वो चंगा करेगा, यदि आपके फाइनेंस की दिक्कत है तो वो आपको फाइनेंस की जरूरतों को पूरा करेगा। बाइबल कहती है, व्याकुल ना हो, हताश मत हो, निराश मत हो, प्रभु पर भरोसा रखो। आज ये प्रभु आज्ञा दे रहा कि आप उस पर विश्वास करें, भरोसा रखें और चिंता ना करें। आगे प्रभु अपने चेलों से इस प्रकार से कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यीशु का कहने का मतलब, इस संसार से मैं जो जा रहा हूं अपने पिता के पास, तुम्हारे लिए एक स्वर्गीय घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता के पास प्लेंटी प्लेस है रहने के, और वहां मैं आपके लिए जगह तैयार करूंगा। क्योंकि मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है, जहां मैं रहता हूं तुम भी वहां रहो। और इस बातों को कहकर चेलों को वो हिम्मत दिला रहे हैं और ढाढ़स दिला रहे हैं। इसलिए मेरे भाई और बहन, इस संसार में बहुत सारे लोग अपने घर के लिए भी चिंता करते हैं, लेकिन याद रखें, हम सब मसीह इस संसार का घर एक दिन छोड़कर जाएंगे। यहाँ घर होगा या ना होगा हमें पता नहीं, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा स्वर्गीय घर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करके रखा है, क्योंकि हमारे पिता के पास बहुत से रहने की जगह है। आगे प्रभु यीशु मसीह और चेलों से इस प्रकार से कहते हैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देख रहे हैं प्रभु की इच्छा, एक समय आएगा, एक घड़ी आएगा, आपको मैं लेने आऊंगा। और जो आज दुख और दर्द मसीह में साथ चलने के द्वारा और तमाम चुनौतियों के द्वारा, तमाम सताव के द्वारा मुझे और आपको चुनौती आती, चैलेंज आती है, एक दिन मैं आऊंगा कि तुम्हें मैं यहां से लेकर जाऊंगा। और जो घर मैंने आपके लिए स्वर्गीय तैयार किया है, जो चिरस्थाई है, जो कभी नाश न होने वाला है, ऐसे घर में मैं आपको रखूंगा। और जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। वहां कोई आंसू ना होगा, वहां कोई बिलखना ना होगा, वहां पर कोई तकलीफें ना होंगी। इसलिए मेरे भाई और बहन, इस दुनिया की बातों के लिए अपने आप को चिंता में ना करें, अपने आप को व्याकुलते में न टलें। वो परमेश्वर भला है, परमेश्वर सच्चा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, और वो अपनी सच्चाई को आपके जीवन में हमेशा बनाए रखेगा। आगे हम वचन 4 में पढ़ते हैं, लिखा, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है।
तो मार्ग कैसे जाने। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस रास्ते को जानते हो जहां मैं जा रहा हूं, अर्थात तुम मुझे जान गए हो कि मैं कहां जा रहा हूं और मैं कहां से आया हूं। इस बात को प्रभु उन्हें कह रहे थे। थोमा ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। इवन आप सोचिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में ये चेले 3 साढ़े 3 साल रह चुके हैं, उसके अद्भुत कामों को देख चुके हैं, प्रभु के बहुत सी गुण भरी बातों को, रहस्यमयी बातों को वो सुन चुके हैं। लेकिन यहाँ थोमा प्रभु को क्या रिप्लाई कर रहा है, प्रभु हमें नहीं पता कि तू कहां जा रहा है और हमें ये नहीं पता कि तू कहां जा रहा है, तो हम मार्ग को कैसे जाने। प्रभु यीशु मसीह जो इनके साथ इतने समय रहा, ये लोग अभी भी वो उसको पहचान नहीं पाए, उसकी आत्मिक शिक्षाओं को नहीं पहचान पाए। मेरे भाई और बहन, कई बार हमारी भी यही कंडीशन होती है। मसीह में बहुत साल लोगों को हो जाते, 10-15 साल हो जाते, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं समझ में आया है, कई विश्वासियों को, कि यीशु मसीह स्वर्ग की बातें करता है या इस संसार की बातें करता है। यीशु मसीह स्वर्ग ले जाने की बातें करता है या फिर इस संसार में चिपकाने की बातें करता है। यहाँ प्रभु ने साफ कहा कि तुम उस रास्ते को जानते हो, लेकिन चेले रिप्लाई कर रहे हैं कि प्रभु हम पता ही नहीं कि तू कहां जा रहा है, तो उस रास्ते को कैसे जाने। प्रभु ने क्लियर उन लोगों को, अपने चेलों को साफ साफ क्लियर रीति से बताया। वचन 6 में यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप लोगों को स्वर्ग चाहिए, एक ऐसा रास्ता चाहिए जो उस स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, एक ऐसा जीवन चाहिए जो अनंत हो। वो सारी बातें, वो सारा सत्य, वो रास्ता और वो जीवन किसी और में नहीं, दुनिया की किसी बातों में नहीं, बल्कि मात्र प्रभु यीशु मसीह में। क्लियर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को यह बताने की कोशिश की है, आप मेरे पीछे बने रहो, मैं वही मार्ग हूं जो स्वर्ग तक आपको लीड करेगा। मुझ में ही वो सत्य है जो आपको स्वर्ग की बातें बताएगा, अनंत जीवन की बातें बताएगा। मैं ही वो जीवन हूं जो इस मृत्यु के बाद आपको जो जीवन मिलने वाला है। इसलिए मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उस यीशु को थामे रहें, पकड़े रहें। संसार की बातों के लिए उन पर चिंता ना कर और उनके लिए दुखी ना होकर यीशु के पीछे चलते रहें। वचन 7 में लिखा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम? यदि तुम मेरे पिता को जानते तो मुझे भी जानते, यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को जानते। दैट मीन्स यीशु का कहने का मतलब, इतनी सारी बातें करने के बावजूद भी, इतने सारे संदेश सुनने के बावजूद भी, इतने चमत्कार देखने के बावजूद भी आपको वो पता ही नहीं कि मैं हूं कौन। प्रभु ने जो उन्हें रिप्लाई किया। कई बार हमारी मसीहत ऐसी ही होती है, यीशु के ना जाने अनगिनत चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं। हर दिन प्रभु हमें नई सांसें देता है, इससे बड़ा अद्भुत चमत्कार दुनिया में कहीं है ही नहीं। और तब भी हम कई बार सोचते हैं यीशु के बारे में, और यीशु पर विश्वास वैसा नहीं कर पाते जैसा यीशु हमसे विश्वास करने की उम्मीद और आशा रखता है। वचन 8 में फिलिपुस फिर प्रभु यीशु मसीह को कहता है, आप जरा इसको सुनिए। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। कितनी दुख की बात है, ये 3.5 साल तक यीशु के साथ चले, हूबहू उसके स्वभाव को देखा, उसके कामों के द्वारा पिता की सामर्थ को देखा, और फिलिपुस फिर यीशु से कहता है कि हमें पिता को दिखा दे, ये हमारे लिए काफी है। ऐसे ही विश्वासी हैं कई बार, इतना अद्भुत काम प्रभु ने कर दिया, उन्हें कई बार मृतकों में से जिंदा कर दिया, उनके हालातों से, उनको दलदल की कीच से, उनके आंसुओं से उन्हें निकाल लिया, बचा लिया, तो भी उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि यीशु कौन है और मेरे लिए क्या कर सकता है। आज भी उनकी जिंदगी में कोई समस्या आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है, हालात आ जाते हैं, तो वो बहुत इतने व्याकुल हो जाते हैं, ऐसा लगता है उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं। वो भूल जाते हैं कि जिस यीशु ने मुझे उस दलदल से निकाला, उस आंसू से निकाला है, वो मेरे साथ में भी है। और यहां पर ये फिलिपुस ऐसे ही कुछ रिस्पॉन्स करता है कि हमें पिता को दिखा दे। प्रभु यीशु मसीह नीचे चेले को रिप्लाई करते हैं, लिखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? अर्थात मैं ही वो पिता हूं जिसकी जरूरत आप लोगों को है। मैं ही वो परमेश्वर हूं जिसको जरूरत आप लोगों की है।
अर्थात मेरे कामों के द्वारा आप पहचान लो कि मैं ही उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। क्लियर प्रभु ने चेलों से कहा, 10 वचन में लिखा, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। क्या तू ये विश्वास नहीं करता कि पिता मुझ में, मैं पिता में हूं और मेरे द्वारा जो काम होते हैं मैं नहीं बल्कि स्वर्गीय पिता करता है। इसलिए मेरे भाई और बहन जरा सोचिए, आप जिस यीशु का नाम लेते हैं कितना हल्के में उसको लेते हैं, कितना हल्के में आपने उसको समझा। क्या आज भी फिलिप्पुस के समान हमारी बातें होती हैं, पिता को हमें दिखा दे? क्या आज भी हमारी बातें थोमा के समान होती हैं, प्रभु हमें पता ही नहीं तू कहां जा रहा है? अगर ऐसी बातें हैं तो हमें बहुत ही गहराई से यीशु को जानने की जरूरत है। और यीशु को कैसे जानेंगे? जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन के साथ सही समय नहीं बिताएंगे, तब तक आप यीशु को सही से नहीं जान सकते, यीशु को सही से नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल ही तो, परमेश्वर का वचन ही तो हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु का इंट्रोडक्शन सही और बेहतरीन रीति से देती है। इसलिए बाइबल से चिपक जाओ, बाइबल से प्यार करना सीख जाओ, बाइबल के साथ समय बिताना सीख जाओ, ताकि अपने यीशु के बारे में सही रीति से जान लो और समझ लो, और आप इस चेलों की जैसे बातें ना कर सको। आगे वचन में लिखा है, वचन 11 में जाएंगे, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। बार बार प्रभु यहां चेलों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता कोई बात नहीं, बट मेरे द्वारा जो अद्भुत काम आपने देखे हैं, मेरे साथ में रहकर जो काम हुए हैं और मेरे साथ में रहकर तुमने जो काम देखे हैं, उन कामों के द्वारा तो विश्वास करो। हमने ना जाने कितने अनगिनत प्रभु के काम देखे, लेकिन कंडीशन आज भी वैसे ही है कि जैसा एक छोटा सा बच्चा दूध की लालसा करता है। प्रभु चाहता है कि हम बढ़े, प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़ें। वचन 12 में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु आशा लगा के रखा है, उम्मीद लगा के रखा है कि जो काम मैं करता हूं वो काम हर एक व्यक्ति करेगा, इवन मुझसे भी बढ़कर और बड़े बड़े काम करेगा। आज अपने दिल पे हाथ रख के जरा सोचिए, क्या आप सच में यीशु पर विश्वास करते हैं? यदि आपका दिल कहता हाँ मैं यीशु के ऊपर विश्वास करती हूं जैसा वो है, तो आपके द्वारा वो काम होंगे। क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि बाहर से कोई आए और आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को दिखाए? यीशु ने कहा कि आपके द्वारा, आप वो भाई हो सकते हैं, वो बहन हो सकते हैं, उम्र में हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, नौजवान हो सकते हैं, कोई भी क्यों ना हो सकते हैं, विश्वास करने वालों के जीवन में लिखा है। यदि आप जैसा यीशु विश्वास चाहता है आपके जीवन में वैसा है, तो आपके द्वारा वैसे काम होंगे, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। इसलिए अपने आप को छोटा ना समझे, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान औलाद है। वचन 13 में इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। जो कुछ, आज सोचिए आप किस बात से दुखी हैं, व्याकुल हैं? अपने यीशु से, अपने पिता से, यीशु के नाम से मांगिए, यीशु मसीह के नाम से उस स्वर्गीय पिता से मांगिए। लिखा है, जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगो मैं वैसा ही करूंगा। आज जो कुछ बातें आपको व्याकुल करती हैं, हताश करती हैं, परेशान करती हैं, आप सोचिए, समझिए, यीशु के नाम से मांगना सोचिए। यही नाम आपकी ढाल है, यही नाम आपकी ताकत है। ये यीशु नाम आपकी आवश्यकता है, जरूरत है, और आपकी सारी बातों को पूरा करेगा। वायदा किया प्रभु ने, जो कुछ मेरे नाम से, जो कुछ मेरे नाम से, उसके नाम से मतलब यीशु के नाम से मांगोगे पिता से मैं कर दूंगा। लेकिन मांगने की बजाय हम चिंता करते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ये गलती परमेश्वर की नहीं, ये हमारी है। हजार बार परमेश्वर कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, लेकिन नहीं, हम लोग परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हुए अपना चलाते हैं। चिंता हम करेंगे, व्याकुल हम होंगे,
बार-बार परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। आज भी यदि तुम में से ऐसे कोई भाई और बहन है, आप में से ऐसे भाई और बहन है जो अपने प्रेज़ेंट सिचुएशन को लेकर किसी भी हालातों को लेकर व्याकुल है, निराश है, हताश है, तो प्रभु आपसे कह रहा है कि परमेश्वर पर विश्वास कर, उसके साथ-साथ मुझ पर भी विश्वास कर। मेरे कामों को देख कर याद कर, मैं वही परमेश्वर हूँ जो आज भी तेरे जीवन में भलाई करने की ताकत रखता हूँ। वचन 14 में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे, मैं वैसा करूंगा। फैसला आपका है मेरे भाई और बहन। आप चिंताओं को लेकर बैठ जाएं या फिर जैसा यीशु ने कहा है कि मेरे नाम से जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे, मैं वैसा करूंगा। या तो मांगना शुरू कर दो और अपने जीवन में आशीष पालो, या फिर उसी जगह चिंताओं में अपने सर को लेकर बैठ जाओ। फैसला हमारा है। फैसला हमारा है। यदि आज आप परमेश्वर की बात सुन पा रहे हैं, यदि आज आप यीशु की बात सुन पा रहे हैं, एक निर्णय लें, एक फैसला लें। उस यीशु के साथ में समय बिताएंगे, उसके वचन के साथ समय बिताएंगे, चिंता नहीं करेंगे। यीशु ने कहा कि उसके नाम से जब हम उससे मांगेंगे, वो हमें देगा और हमारी जीवन में हर एक क्षेत्र की बातों को पूरा करेगा। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने कुछ न कुछ सीखा है, तो ज़रूर दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी समझें, जो आपके यार और दोस्त ना जाने कितने साल से मसीह तो हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन से चिंताएँ निकल नहीं रही हैं, समस्याएँ उनके जीवन से निकल नहीं रही। क्यों निकलेंगी? क्योंकि उनको प्रभु पर वैसा भरोसा है ही नहीं, जैसा वो परमेश्वर है। लोग कहते हैं मुझे विश्वास है, हमें भरोसा है, लेकिन वो भरोसा जो हमारे अंदर बैठा है विश्वास, वो कितना आपके कर्मों में दिखाई देता है, ये मैटर है। इसलिए प्रभु का वचन साफ कहता है कि विश्वास कर्म के बिना मुर्दा है और मुर्दा में कोई जान नहीं है, वो अपने आप को हिला नहीं सकता, डुला नहीं सकता। विश्वास अगर आप कहते हैं मेरे अंदर है और वो कर्म के तहत नहीं चल रहा है, तो याद रखना वो विश्वास मुर्दा है और ऐसे विश्वास में परमेश्वर कहीं काम नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर काम करे तो एक्टिव विश्वास जो आप कहते हैं मेरे अंदर है, उसको जागरूक करें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं आज तेरे महान और सामर्थी वचन के लिए प्रभु जी। तेरा वचन साफ कहता है व्याकुल ना हो, चिंता मत कर, परमेश्वर पर विश्वास कर, मुझ पर भी विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह, आज तेरे लोग इस संदेश के द्वारा जितने भी भाई बहन इस संदेश को सुना है, इनके जीवन में पवित्र आत्मा काम करें। जैसा आप उम्मीद रखते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि इनके जीवन में विश्वास हो और वो विश्वास इनके कर्म के सहित हो। प्रभु आज भी तुझ में वही ताकत है, आज भी तुझ में वही सामर्थ है कि परमेश्वर इनकी परिस्थितियां बदल दे। प्रभु तेरा नाम वो नाम है जो सारे नामों में ऊंचा नाम है और इसी नाम से हमारी जिंदगी बनती है। इसी नाम से हमें प्रभु एक आशा दिखाई देती है। इस यीशु के नाम पर यह मजबूती से खड़े हो जाए। प्यारे यीशु, सहायता मदद कर प्रभु। आज जितने भाई और बहन व्याकुल हैं किसी भी बातों को लेकर, बच्चों को लेकर, जॉब को लेकर, परिवार में प्रभु कलेश हैं, शादी नहीं हो रही है और परमेश्वर तमाम प्रकार की बातें क्यों ना हो, बीमारियां हैं, कर्ज है इनके जीवन में, कोर्ट कचहरियां हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, प्रभु यीशु आप इन्हें तसल्ली दे और इनकी आंखें तुझ पर लगी रहें और इनका भरोसा तुझ पर लगा रहे, इनकी आंखें तुझ पर लगी रहे, ये तेरी ओर मुड़ने पाए प्रभु, ताकि इनकी जिंदगी का जो भी रुका हुआ है हताश और निराशपन प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। मेरे लोगों को आशीष दे और दया करें। प्रभु जी, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आशा करता हूं आपको सीखे होंगे। मिलेंगे अगले नए अध्याय में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।